मौसम का ये मन को कितना भाता है, जब सावन खुद शिवजी को जल चढ़ाने आता है। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब जिंदगी में जो कभी किसी ने नहीं पाया। सावन मातम्य के चौथे अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव ने संत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं धारण पारण व्रत को कहूँगा, उसे आप सुने। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य वाचन कराकर एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति तथा पर व्रती उद्यापन करे। व्रत करने वाला प्राणी प्रथम मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में शिव पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। प्रातःकाल में हवन करे। त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे घी की तथा चावल की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयत आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के दिन लोग वृषभ ध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह 1 मास तक व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाले रुद्रव्रती विधि करे। सादा रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावे। मुझे प्रीति ये बत्तियां रुद्र बत्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा, यह संकल्प कर रोज 1011 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, या रोज रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें, या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घी से सेवित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। संत कुमार ने भगवान शिव से कहा, हे देव, मुझ पर दया रखकर इस व्रत के प्रभाव तथा किस किस ने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि क्या है, वह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप ध्यान पूर्वक सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रव्रती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करने वाला है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को देने वाला है। उसकी एक पुरातन कथा इस प्रकार है। क्षिप्रा नदी के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए थे। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उस वैश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाच और कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। कौतुक वंश किसी समय यह वैश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों के कामबाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान में संलग्न तो कुछ जप में लीन, कुछ शिव अर्चन में, कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वैश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। यह वैश्या विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम करके अपने सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा ने कहा, हे अनाथोनाथ, हे विपेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत से पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन सब पापों के नाश का उपाय मुझसे कहें।
मैं क्षमा याचना करती हूँ। वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्य की वाणी का श्रवण कर उस वैश्य के कर्मों को जानकर उससे कहा, हे भद्र, एकाग्रचित्त होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हो सकता है मैं वैसा कहता हूँ। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से होगा वो है, हे तुम्हें शिव जी प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक्य में रुद्रवती नामक इस व्रत को करो। हे बद्रे, रुद्रव्रती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीतिकारक है। इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। सारी विधि सुनकर वह वैश्य खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई, जहाँ पर वशिष्ठ के कहे अनुसार व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है वो जिस वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुब्रत, अब तुम माणिक्य बत्तियों का महात्म्य सुनो। माणिक्य बत्तियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदारी होती है। वह स्त्री महाप्रलयान तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसके व्रतोद्यापन विधि को कहूँगा। पार्वती के सही शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे, प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्ण करें तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री व मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर सपत्नी 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस तरह से जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। भोले की लीला न्यारी है। वो रंग को राजा और पत्थर को पारस बना देते हैं। जो शिव को दिल से पुकारे उनके जीवन की हर राह खुद ब खुद संवर जाती हैं। हर हर महादेव। अगर दोस्तों आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।